हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सा सवाल लेके आई हूं। सवाल, मैथ्स की पढ़ाई कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम मैथ्स की पढ़ाई कैसे करें, मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स में ये है, मैथ्स में वो है, मैथ्स समझता ही नहीं है, इतने सब फॉर्मूलेज है, कैसे लर्न करें, कैसे याद रखें, ब्ला 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 ब्ला। अनगिनत सवाल आप लोगों के मन में है, बट हम जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, या फिर किसी का गाइडेंस नहीं लेते, या फिर किसी की हेल्प नहीं लेते, किसी को पूछने की कोशिश नहीं करते। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए आज मैं ये बड़ा सा सवाल और उसका जवाब आप लोगों के लिए लेके आई हूं कि मैथ्स की पढ़ाई कैसे करें। हम लोगों की बहुत बड़ी गलती है कि हम डायरेक्टली कुछ तो भी डिफिकल्ट सॉल्व करने के लिए जाते हैं। हम बेसिक से शुरुआत नहीं करते और फिर डायरेक्टली डिफिकल्ट सॉल्व करने जाते हैं, और फिर वो हमें हजम नहीं होता, वो हमें सॉल्व नहीं होता, और फिर हमें मैथ से डर लगने लगता है। सबसे पहली चीज, जब आप 11th 12th या फिर हमारी जो सीईटी जेडब्ल्यू जैसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जब भी उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके जो 8 9 10th के मैथ्स के बुक्स है उन्हें खोलिए। 11th के क्लासेस शुरू होने वाले हैं, अभी शुरू हुए नहीं है, कुछ दिन बाकी है। तो उसके पहले वो जो भी पीरियड होता है 10 15 डेज का बोलो, महीने भर का बोलो, उन महीने भर में आपने 8 9 10th के आपके स्कूल लेवल के 8 9 10th के मैथ्स के सारे बुक्स ये वापस से सॉल्व करने चाहिए। हर कंसेप्ट को वापस जान लेना चाहिए, हर फॉर्मूले को वापस जान लेना चाहिए, हर कैलकुलेशन हमने स्कूल लेवल में कैसे किया था ये आप लोगों ने जान लेना चाहिए। और उस 10 15 दिन या एक महीने में आपने अपना सारा बेसिक्स एकदम प्रॉपरली पॉलिश कर लेना है, प्रॉपरली क्लियर कर लेना है, ताकि जब भी हम 11th में स्टेप करेंगे, अब हर जगह नेसेसरी नहीं है, हर क्लासेस में नेसेसरी नहीं है, हर टीचर से ये नेसेसरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि कोई टीचर या कोई क्लासेस आपको बेसिक से पढ़ाएगा। और प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि 11th 12th का और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि 2 साल में इतना सारा सिलेबस कवर करना ये वैसे भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यूजुअली वी जम्प ऑन टू द एडवांस लेवल, हम एडवांस लेवल पे जंप करते हैं एंड हम बेसिक्स की तरफ ध्यान नहीं देते। बट ऐसा करना नहीं है, तो हमें ये खुद जान लेना है कि 11th चालू करने के पहले हमें अपना बेसिक्स क्लियर कर लेना है। उसके बाद हमें सीक्वेंस वाइज टॉपिक की पढ़ाई करनी है। कभी भी टॉपिक, ये टॉपिक इधर से उठाया, वो टॉपिक उधर से उठाया, ऐसा मत करो। अगर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीक्वेंस वाइज जाते हो, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएशन, तो आपको डिफरेंशिएशन आसान जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उनके इंटरवल्स क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर डिफरेंशिएशन में जाके आपको मुश्किल नहीं आएगी। कोई भी फंक्शन आपको दिख गया तो यू कैन आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फंक्शन कौन सा है और इसको मुझे किस तरीके से डील करना है। सो इसलिए आपने फंक्शंस से शुरुआत करनी चाहिए। सो टॉपिक्स इधर के उधर के पकड़ के मत पढ़ो, उनके जैसे भी लिंक है उनको लिंक वाइज पढ़ो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो उसके पहले आप प्रोबेबिलिटी पढ़ो। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो उसके पहले आप बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एंड इंडक्शन थ्योरम पढ़ो। सो सीक्वेंस वाइज जाओ। ज्योमेट्री के कोई भी टॉपिक्स चालू करने के पहले सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री चालू करने के पहले एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ो। सारे के सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स चालू करने के पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ो। सो टॉपिक के लिंक, जैसे लिंक है उस लिंक से अगर आप जाओगे तो आपको अगले टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आपके स्टेट बोर्ड के बुक से शुरुआत कीजिए। स्टेट बोर्ड का लेवल थोड़ा कम है, स्टेट बोर्ड के बुक से शुरुआत कीजिए। एक टॉपिक अगर आपने उठाया, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रिग्नोमेट्री उठा रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री आप पहले आपके बोर्ड बुक में का खत्म करो, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जंप करो, एनसीईआरटी में का खत्म करो, और उसके बाद आपके जो भी एडवांस रेफरेंस बुक्स है जिसमें से भी आप पढ़ना चाहते हो, फिर आप उन एडवांस रेफरेंस बुक्स पे स्विच करो। तो पहले बोर्ड बुक्स, क्योंकि लेवल थोड़ा इजी होता है, हमें समझने लगता है, हमें इंटरेस्ट आता है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और एक बार हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि फिर आप स्विच कीजिए एडवांस पे, एनसीईआरटी पे, उसके बाद आप स्विच कीजिए एडवांस रेफरेंस बुक्स पे। अगर आप इस वे से जाते हो, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट
एडवांस रेफरेंस बुक्स पे जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे जेई क्रैक करनी है। अरे भाई, पर जेई ऐसे क्रैक नहीं होती है। डायरेक्टली एडवांस बुक अगर सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व नहीं होगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो आसान चीज भी समझ में नहीं आएगी। तो पहले बोर्ड बुक्स, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक्स और उसके बाद फिर एडवांस रेफरेंस बुक्स, जिस किसी से भी आप पढ़ने चाहते हो। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरी प्रैक्टिस। कंसिस्टेंट रहिए मैथ्स को सॉल्व करने में। अगर एक भी दिन आपने मैथ्स को हाथ नहीं लगाया, एक भी दिन आपने मैथ्स को हाथ नहीं लगाया तो मैथ्स गुस्सा हो जाता है, मैथ्स को बुरा लगता है और फिर मैथ्स आपका साथ नहीं देता। सो मैथ्स को आपको रोज हाथ में लेना है। 2 घंटे लीजिए, 1.5 घंटे लीजिए, 1 घंटे लीजिए, बट मैथ्स को आपको रोज हाथ में लेना है। और ये चीज कंसिस्टेंसी आपको हमेशा के लिए फॉलो करनी है। और दूसरी चीज दोस्तों, प्रैक्टिस। मैथ्स ये थ्योरी नहीं है। मैथ्स ये थ्योरी नहीं है कि पढ़ के समझ में आ जाएगी या याद रहेगी या पेपर में मैं मन से लिख लूंगा या लिख लूंगी। मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारे हाथों के नीचे से, आंखों के नीचे से जाएंगे, उतना इजी जाएगा तुम्हें पेपर में। ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा कि ये क्वेश्चन है, अब इसको मैंने कैसे टैकल करना चाहिए, कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए, ये कौन से टॉपिक में का होगा या कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। सो प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। सो क्या क्या चीजें बताई मैंने अब तक। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करो, 8, 9, 10 के बुक्स हाथ में लो। उसके बाद चैप्टर्स के लिंक मत ब्रेक करो, लिंक वाइज चैप्टर को पढ़ो। उसके बाद इजी से शुरुआत करो। फॉर एग्जांपल, पहले स्टेट बोर्ड हाथ में लो, फिर एनसीईआरटी, फिर एडवांस जो भी मैथमेटिक्स के आपके रेफरेंस बुक है जेईई सीईटी के। और सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। ये कभी नहीं भूलना है मैथमेटिक्स को सॉल्व करते समय। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, सब कुछ आराम से याद रहेगा, सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे, सब कुछ। फॉर्मूले हमें रटने नहीं है दोस्तों, फ्रेंड्स, फॉर्मूले हमें रटने नहीं है। जितना जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे हम एक ही फॉर्मूले को हम 10 बार अप्लाई करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। हमें उसे रटने की जरूरत नहीं है, हमें उसे इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें याद रखिए। मैथमेटिक्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और लंबी सफर में, इस लॉन्ग रन में मैथमेटिक्स आपके बहुत काम आएगा, ये याद रखिए। थैंक यू।